ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये है दुर्गापुर स्टील प्लांट का वो गेट पास जो मुझे 2005 में मिला था। BSBK प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से मुझे वहाँ एक नौकरी मिली थी, जिसमें मैं सिर्फ 5 या 6 दिन ही ड्यूटी कर पाया। मुझे किसी कारणवश वहाँ नौकरी से हटा दिया गया, क्योंकि शायद मैं वहाँ किन्हीं लोगों के बीच में फिट नहीं बैठ पा रहा था। एक युवा को उसके अधिकार से वंचित कर दिया गया। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब किसी युवा को उसके अधिकार से वंचित कर दिया जाता है तो उसके भविष्य के साथ साथ उसके आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी दांव पर लगा दिया जाता है। और आजकल मैं आपको इसलिए ये दिखा रहा हूँ क्योंकि आजकल जो है हमारे नेता हमारे युवा बेरोजगारों की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं डिग्री देखने दिखाने की। तो मैं आपको डिग्री जो है नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि डिग्री जो है सफलता की गारंटी नहीं है। अगर डिग्री सफलता की गारंटी होती तो हमारा देश का डिग्रीधारी युवा बेरोजगार बनकर सड़कों पर टहलता हुआ नहीं दिखता, रोड पर चाय और पकौड़ा बेचता हुआ नहीं दिखता। और यही युवा जब अपने अधिकार, अपने मूलभूत अधिकार की बात करता है तो फिर उसे सौगात में दिया जाता है जनगणना। जनगणना के आधार पर जो है उनको बांटने का प्रयास किया जाता है मानसिक तौर पर, ताकि वो अपने जाति के अधिकार के आधार पर लड़े, अपने मूल अधिकार पर नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो नेता हैं, ये जो नेता आज अपनी डिग्री दिखा रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, इनको अपने क्षेत्र में जाकर उस बेरोजगार युवा की डिग्री देखनी चाहिए जिसकी अलमारियों में उसका डिग्री जो है उसकी अलमारी की तिजोरियों का शोभा बढ़ा रहा है। उस पिता से मिलना चाहिए जाकर जिसने अपनी सारा जीवन, ताकत, पैसा अपने बच्चे का भविष्य बनाने पर लगा दिया। बदले में क्या मिला? उस युवा को क्या मिला? उस पिता को क्या मिला? जाति जनगणना। वही जाति जनगणना जो अंग्रेजों ने हमारे देश में 1870 में किया था। 1870 क्या मिला? अंग्रेज हमारे देश में 200 साल से भी ज़्यादा शासन करके गए। जाति के आधार पर हमारे लोगों को बांट कर गए। जाति के आधार पर हमारे देश में सभी लोगों पर अत्याचार करके गए। और आज के नेता वही जाति गणना हमारे पूरे देश में करना चाहते हैं। एक नेता है जो कह रहे हैं वीडियो में कि हमने विकास का मॉडल खोज लिया है, जाति जनगणना के आधार पर विकास होगा। अब जाति जनगणना के आधार पर अगर विकास होता तो बाकी विश्व में और भी सारे देशों में जाति जनगणना होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि हमारे देश के नेताओं से विदेशी नेताओं को सीखना चाहिए, ताकि वो भी अपने यहाँ जाति जनगणना करवाएं और विकास दर को बढ़ाएं। हमारे देश के नेता इतने टैलेंट हैं कि अब जो है जाति जनगणना के आधार पर देश का विकास करने का मॉडल उन्होंने खोज लिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि जाति जनगणना करने के बाद जो है हम देश के युवाओं का ध्यान भटका सकते हैं। हम देश के युवाओं का ध्यान जो है जाति जनगणना के आधार पर भटकाकर उनको उनके मूलभूत अधिकार के लिए आवाज़ उठाने से वंचित कर सकते हैं। आज कई सारे देशों में टेक्नोलॉजियाँ आगे बढ़ रही हैं, देश आगे बढ़ रहा है मेडिकल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। विदेशों में बच्चों को फ्री मेडिकल, फ्री शिक्षा दिया जा रहा है। लेकिन हमारे देश में क्या कर रहे हैं हमारे देश के नेता? जाति जनगणना को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उनको कि देश का विकास का आधार जो है जाति जनगणना को वो बता रहे हैं। ऐसे में पूरे देश की जनता से, युवा से गुजारिश करता हूं मैं कि अपने अधिकार को पहचानिए, अपने अधिकार के लिए सामने वाले से लड़ना सीखिए, कहना सीखिए। क्योंकि आज अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी दांव पर लगा रहे हैं। जागिए,
किसी एक के जागने से, किसी एक के बोलने से नहीं होगा। आज जो आप अपने छोटे छोटे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए लड़िए, आप अपने बच्चे के मेडिकल के लिए लड़िए, अपने बच्चे के लिए आवाज़ उठाना सीखिए। क्योंकि आज अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाला वक्त जो होगा, आने वाला जो समय है, उसमें आपके बच्चों का भविष्य जो है, उनके बच्चों का जो जीवन जो है, बड़ा कष्टमय होने वाला है। आपसे निवेदन है, पूरी जनता से निवेदन है कि जाति जनगणना के आधार पर जो नेता आपको बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जय हिंद।